हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं का विज्ञान का सेट ए का ये पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं बच्चे जा कर के देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 8 तक के पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं और सॉल्यूशन दिए गए हैं। इस पार्ट पर प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक आपको पूरा विधिवत बताऊंगा। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आपको डेली के डेली ऑल सब्जेक्ट का प्रश्न आपको यहाँ रियल प्रश्न पत्र आपको रियल मिलने वाला है। प्रश्न पत्र आपको रियल मिलेगा, रियल 100% मान के चलिए यही प्रश्न आएंगे तो रियल मिलेगा हमारे चैनल पर। तो सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि समय समय पर मिल सके। ये त्रैमासिक का है, ऐसी अर्धवार्षिक और वार्षिक का भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैंने पहले वीडियो पर देख लिए थे और उनके सोल्यूशन भी बता दिए थे। इस वीडियो पर हम चलेंगे क्वेश्चन क्रमांक 9 में से देखेंगे, 9 में से लेकर के आपको 23 तक बताएंगे। तो 9वां क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? और इसके अथवा में क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित समझाइए। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या है? प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? यानी प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 100% आपको वार्षिक तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास इसके अथवा में आप देख सकते हैं, अथवा वाला जनानुवर्तन के बारे में लिखिए। और 11वां क्या है? गुणसूत्र किसे कहते हैं? ये वाला भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं इसके अथवा में अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? फिर 12वां क्या है? गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण के प्रकार बताइए, यानी गोली दर्पणों के आपको प्रकार बताने हैं। और इसके अथवा में क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, इसको अच्छे से तैयार करते जाना। एक और ये गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? ये भी अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके अथवा में ये वाला भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये वार्षिक तक आते हैं ये क्वेश्चन। प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये अक्सर पूछे जाते हैं। 14 नंबर क्या है? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इसके अथवा में आप देख सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब के बनाए गए प्रतिबिंबों की 2 विशेषताएं लिखना है। 15 क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। और इसके अथवा में क्या है? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये आंकिक क्वेश्चन है। ठीक, फिर ये क्वेश्चन ये देखिए 16 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है? फिर 17 नंबर क्या है? क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? और इसके अथवा में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग भी अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 18 लघु त्रि शुरू हो जाता है, तो 18वां क्या है? प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है। और इसके अथवा में क्या है? आपको धोने का सोडा बनाने की क्रियाविधि व उसका उपयोग लिखिए। ये तो वेरी मोस्ट, ये आपको वार्षिक तक देखने को मिलेगा। 19वां क्या है? धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं? और इसके अथवा में क्या है? पौधे के लिए वास्तोस्पर्जन क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण लिखना है। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 20वां, मानव के आहार नाल का वर्णन करना है और बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उपयोग लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। फिर प्रश्न क्रमांक यहाँ पास आपको दीर्घ उत्तरी देखने को मिल जाता है, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक। 21वें में क्या है? वक्राणु की रचना एवं क्रियाविधि लिखिए। फिर अथवा में क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण लिखना है। तो दोनों के दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 22 देख सकते हैं, सूक्ष्म HCI गैस, आदर्श NH गैस, लेमन जूस, दही, साबुन का विलयन। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है?
प्रतिवर्तित चाप का नामांकित चित्र बना करके लिखिए। फिर 23वां क्या है, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर। इसके अथवा में है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। मानव नेत्र का नामांकित चित्र ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। और ये 100% रियल पेपर है प्यारे बच्चों, 100% रियल है, लिख करके रख लो। और ये तैयार करके जाओगे तो आपको 75 में से 75 लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है, यदि आप अच्छे से पढ़ करके जाते हो तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। और पार्ट इसका सेट भी बहुत जल्द आ जाएगा, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन की अपेक्षा। यानी सेट ए और सेट बी में बहुत अंतर है, कम से कम 25-30 नंबर का अंतर है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।